अगर मैं कहूं कि एक हवेली ऐसी भी है जहां रात के अंधेरे में अजीब परछाइयां घूमती है, जहां दीवारों से खून टपकता है और जहां अंधेरे में कोई आपको घूर रहा होता है, तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे? आज मैं आपको ऐसी ही एक भूतिया हवेली की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे सुनकर भी लोग कांप जाते हैं। तो चलिए इस हवेली के अंदर कदम रखते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर इस कहानी के दौरान आपको अचानक ठंडी हवा का एहसास हो या लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है, तो पलट कर मत देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सच्चाई है। 25 साल पहले एक वीरान गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब चीजें होती हैं। रात में किसी के चीखने की आवाजें आती थी, दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते थे, और हवेली के आसपास अजीब परछाई को घूमते देखा जाता था। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे, लेकिन राहुल नाम का एक युवक इस बात पर यकीन नहीं करता था। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर भरोसा नहीं था। उसने सोचा, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। राहुल ने तय किया कि वह हवेली के अंदर जाएगा और सबूत लेकर आएगा कि वहां कुछ भी नहीं है। उसने अपने दोस्तों अमित और स्नेहा को भी साथ चलने के लिए मना लिया। रात के 12 बजे वे तीनों टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे धक्का दिया, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में पुरानी टूटी फूटी चीजें दिख रही थी। दीवारों पर धूल जमी थी और एक अजीब सी गंध हवा में घुली थी। अब वहां पर डरावनी घटनाएं शुरू होती है। जैसे ही वे अंदर बढ़े, स्नेहा को ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज आई। ये आवाज कहां से आ रही है? अमित ने कांपते हुए पूछा। राहुल ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, ऊपर से एक पुरानी कुर्सी अपने आप गिर पड़ी। स्नेहा घबराकर बोली, राहुल, हमें यहां से वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल नहीं माना। उसने कहा, अगर यहां भूत होते तो अब तक हमें नुकसान पहुंचा चुके होते। तभी एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। वे तीनों कांपते हुए कमरे के अंदर गए। वहां दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीरें टंगी थीं, लेकिन जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली तो वे हैरान रह गए। उन तस्वीरों में उन्हीं तीनों के चेहरे दिख रहे थे। यह देखकर स्नेहा की सांसें तेज हो गई। अमित कांपते हुए बोला, ये तस्वीरें यहां कैसे आ सकती हैं? हम तो पहली बार यहां आए हैं। तभी एक बच्चे की डरावनी हंसी गूंज उठी। राहुल ने तेजी से कैमरा उस दिशा में घुमाया जहां से आवाज आई थी। वहां एक कोने में एक छोटा बच्चा बैठा हंस रहा था, लेकिन जैसे ही वे उसके पास गए, वह गायब हो गया। भूत का प्रकट होना। अचानक हवेली की दीवारों से खून बहने लगा। दरवाजे और खिड़कियां तेजी से खुद ब खुद बंद होने लगी। अब बहुत हो गया, हमें यहां से भागना चाहिए। अमित चीख पड़ा। तीनों दौड़कर दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तभी एक परछाई उनके सामने प्रकट हुई। सफेद कपड़ों में एक जली हुई शक्ल वाली औरत, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। तुमने हमारी नींद क्यों तोड़ी? अब तुम जिंदा यहां से नहीं जाओगे। और फिर सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। हवेली के बीचों बीच राहुल, अमित और स्नेहा के जले हुए निशान थे, लेकिन उनके शरीर नहीं थे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने उस रात हवेली से एक बच्चे के हंसने की आवाज सुनी थी, लेकिन कोई नहीं जानता कि उन तीनों के साथ आखिर क्या हुआ। क्या वे सच में मर चुके हैं, या फिर हवेली के रहस्यों में कुछ और छिपा है? आखिर वह बच्चा कौन था और वह जली हुई औरत कौन थी? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले भाग में।